और वही पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी पे वो भी डलाता है भी डलाता। तो आज महंगाई की मार, चाहे वो किसी जात किसी धर्म का है, हर आदमी जो है झेल रहा है। आज जो बरसात का पानी वहां पर लगा हुआ, उसमें दलित भी चल रहा है, उसमें पिछड़ा भी चल रहा है, और उसमें सामान्य भी चल रहा है, उसमें मुस्लिम भी चल रहा है, उसमें हर वर्ग चल रहा है। आज जो बात है कि जो उन्होंने वादे किए थे, रोजगार की बात के वादे किए थे उन्होंने, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की थी, उस दिशा में उन्होंने कोई काम किया? ठीक है, आनंद दुबे से इसका हम जवाब लेंगे। प्रियंका गुप्ता, ठीक है सर, दीपक रंजन, ठीक है। प्रियंका गुप्ता, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की भी, क्योंकि अब से हम देख रहे हैं तमाम पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में कूद चुकी हैं। इस बार प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी आगे करेगी? देखिए प्रिया जी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछेंगे, और हम नहीं पूछेंगे, ये वहां की जनता भी पूछना चाह रही है और पूरे उत्तर प्रदेश पूछना चाह रहा है कि आपको दो बार मौका दिया कि गंगा मैया की आप सफाई कर दीजिए, और क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कहा कि वो पैसे कमाने की, भ्रष्टाचार की मशीन बन गया है। आप करना नहीं चाहते या कर नहीं रहे हैं, इसका तो जवाब दे दीजिए। तो ये हालत है गंगा मैया की, जिन्होंने 2 बार मौका दिया और बड़े शान से कहा गया कि अगर इस देश को अगर कोई जानता है तो गंगा मैया से भी जानता है, वाराणसी से भी जानता है। दूसरी बात, नगर निगम में पिछले 20 सालों से आपका कब्जा है, और आज जल भराव की जो स्थिति है वो आपको पता है। उत्तर प्रदेश में तो पहले गड्ढे हुआ करते थे, अब तो कारें समा जाती है, तो ये गड्ढों का रूप भी विकराल हो चुका है। ये भ्रष्टाचार पे बातें करेंगे क्या? पूछेंगे कि उस भ्रष्टाचारी पार्टियों के जितने भी नेता हैं उनको कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलकर सर का ताज बना लिया है? प्रधानमंत्री जी ने जिन पर मंचों पे खड़े होकर 70 हजार करोड़ के घोटाले की बात करी, ये कहा कि कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ, ये कहा कि सिंचाई विभाग में घोटाला हुआ, ये कहा कि खनन में घोटाला हुआ, और उसके बाद उन्हीं को सबको मंत्री बना दिया। आपका कार्यकर्ता क्या करेगा? दरी बिछाता रहेगा? उसका भी तो हाल पूछिए जरा। आप जब नेता मंत्री बनाने की बात आएगी तो दूसरे के परिवार के लोगों को ले आएंगे और फिर मंचों पर खड़े होकर ये कहेंगे कि परिवारवाद है। तो कुछ तो सवाल पूछे जाएंगे ना। जो गांव वोट लिए थे उनकी हालत क्या? हर घर को, हर व्यक्ति को पक्का मकान दे देंगे, कहाँ है वो पक्के मकान? और बारिश से, रोडों से आप हालत देखिए, निकलना मुश्किल है। एक बारिश में ऐसी ऐसी हालात हो जा रहे हैं, जितनी खामियां आप गिनवा रही हैं तो जनता जवाब दे देगी, जनता जवाब जरूर देगी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे, ठीक है, आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे, जो वादे आपने किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, उनको तो आपने पूरा ही नहीं किया है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से लेकर और अब तक लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती रही। तो निश्चित रूप से हमने जनता के लिए कुछ किया होगा, जनता हमें इस लायक समझ रही होगी, तभी वो हमें सेवा का अवसर दे रही। अब कांग्रेस पार्टी तो 2014 से और समाजवादी पार्टी भी 2014 से कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, देश डूब गया है, अर्थव्यवस्था डूब गई है, हम ब्रिटेन को पछाड़ के आगे बढ़ गए, हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश का में विकास हो रहा है इनके समय में। अरे सुन लीजिए, अरे मैडम सुन लीजिए ना, फिर मैं आपके बारे में आपके बीच में लगातार बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा? प्रिया जी को शांत कराइए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह बन गए, पर इस देश का विकास नहीं हो पाया। एक शब्द नहीं आप बोल पाएंगे, फिर मैं इतना दिक्कत हो जाएगी। और वाराणसी स्टेशन में लोग कंफ्यूज हैं। सुन लीजिए, मुझे पता है कि आप लोगों को कोई नहीं सुन रहा, इसलिए आप 400 कंप्लेंट आती है। अरे आप मुझे बताइए ना, जिस पार्टी के नेता जेल में बाहर घूम रहे हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल में बाहर घूम रहे हो, जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में और बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा जिस पार्टी के शासनकाल में हो, वो बात कर रही है। जिस पार्टी ने शौचालय तक नहीं दिया गरीबों को, जिसने बैंक अकाउंट तक नहीं खोला। आखिर ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया कि 2019 में सीधे से उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार ही दिया? इस पे मंथन किया, इस पे मंथन किया? प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस पार्टी को यूपी की जनता ने आखिरकार क्यों नकार दिया? क्यों नौबत आ गई? राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा था। इसलिए जनता सुन रही है, न इनको जनता सुनने को तैयार है, न इनके नेताओं को कुछ आता है। खाली टीवी में बैठ जाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे। ये बताइए, राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा क्यों है? राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा क्यों है? राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा क्यों है? राजस्थान में
मणिपुर की समस्या पे आपको वहाँ कोई अपनी पार्टी की अरे सरकार बात हम है। यूपी की कर रहे हैं प्रियंका जी, आप कहाँ मणिपुर पहुंच गई हैं? बात अभी हम यूपी की 80 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं, बात हम यूपी के अलग अलग जिलों की कर रहे हैं। कौन कहां पर मजबूत है, किसकी कितनी पकड़ है, कहां पहुंच गए आप लोग? ठीक है, आनंद दुबे जी शांत हो जाइए। प्रियंका जी एक सेकेंड, वापस आपका रुख करूंगी। और भी मेहमान मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। सुभाष यादव हैं। सुभाष यादव जी, अभी नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार ओम प्रकाश यादव को भी करना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को भी, माफ कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने इच्छा अपनी जता दी है सीट शेयरिंग को लेकर के कि ये फॉर्मूला होना चाहिए पूर्वांचल में, कम से कम 5 सीट तो आपको मिलनी चाहिए। आप गिनवा रहे हैं इतनी सीटें, हम तो सिर्फ 5 ही मांग रहे हैं। आपकी मांगे पूरी होंगी। और एक और चीज, जो आपकी मांग मान लेगा क्या आप उसी के साथ हो लेंगे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि पता नहीं कहां से मांग वाली बात आ गई। मुझे तो खुद इसके बारे में मालूम नहीं, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि हमारी कोई मांग है, हमारी कोई जांग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जताई है कि कम से कम इतनी सीट तो मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए प्रिया जी, क्या इच्छा जताना भी अपराध है? इच्छा तो हर पार्टी जताती है, अगर हमने भी अपनी इच्छा जता दी तो कोई अपराध तो किया नहीं। इच्छा जो आपने जताया है, नहीं जी जी नहीं, इच्छा हमने जताई है। इच्छाएं अलग होती हैं, इच्छाएं हर व्यक्ति की पूरी नहीं होती, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। इच्छाएं अलग चीज है और राजनीतिक अलग चीज है। लेकिन जिस प्रकार पूर्वांचल की बात हो रही प्रिया जी, परसों भी मैं आपके साथ जब डिबेट के अंदर बैठा तब भी मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा तय करता है। सबसे अत्यधिक लोकसभा वाला क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका व्यक्तिगत जनाधार हो, पार्टी का जनाधार हो, वो दिल्ली की सत्ता हासिल कर सकता है। और इसकी शुरुआत पूर्वांचल से हो सकती, पूर्वांचल से होती है। और आज पूर्वांचल वाला मामला आ गया। पूर्वांचल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई है। बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को साधे अगर कोई सोचता है कि हम दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लेंगे तो ये दुस्वप्न है, मोंगरेलाल के हसीन सपने हो जाएंगे। आपने जो 15 सीटें, 18 सीटें, 30 सीटें की जो बात मानते हैं कि आपकी मजबूत पकड़ है, आपका प्रभाव है पूर्वांचल की कितनी सीटों पर? पूर्वांचल की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। प्रिया जी 2022 के अंदर हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके लड़े थे लोकसभा, और 12 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां पे हमारा मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख से ऊपर हमारा वोट प्रतिशत है। और 18 सीटें ऐसी जो गठबंधन के तहत हम नहीं लड़े, लेकिन वहां पे भी हमारा वोट परसेंट 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी को। तो यह है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत। यानी 30 से 32 सीटें ऐसी है जिसके ऊपर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रभुत्व रखती है। ये मैं खामख्याली बातें नहीं कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोलता है, वो भी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड बोल रहा है, हमारा रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है। तो ये बात को स्पष्ट उल्लेख मिलता है, इस बात को बल मिलता है कि 2024 की सत्ता की जो भी तैयारी कर रहा हो, चाहे देखिए वो समाजवादी पार्टी की जो भी कमियां रही है, समाजवादी पार्टी की जो भी कम गलतियां रही हो, वो तो दीपक रंजन जी बेहतर बताएंगे। लेकिन ये वास्तविकता है कि समाजवादी पार्टी को धरातल पर उतर कर कार्य करना चाहिए। हम साथ में थे ना, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही ना कि कभी कभी ये होता है ना कि दौर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो वही चीज, समाजवादी पार्टी जो दूर से जो दिखती है वास्तव में वो है नहीं। समाजवादी पार्टी का तो पूरा प्लान था कि पूरी तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को किस तरह डैमेज करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो अपने मंशा के अंदर कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत थी। ठीक है, दीपक रंजन के अंदर जो 49 पे 47 पे थे, समाजवादी पार्टी ऐसी है कि दूर से तो बड़ी अच्छी लगती है। ये फुल प्रूफ प्लान आपने बनाया था, ठीक है, कि किस तरीके से एसबीएसपी को डेंट पहुंचाया जा सके। प्रिया जी, आदरणीय राजभर जी हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानीय है, और जो हमारे भाई सुभाष यादव जी आज तोड़ने ताड़ने की बात कौन कर रहा है? इनके विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम इनको लेकर के जा सकते हैं। आज कौन किसको कमजोर करने की बात कर रहा है? हम तो चाहते हैं कि जो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी सीटों की बात छोड़ करके अगर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी को खेल से हटाना चाहते हैं, जो इनकी मांग है, ये चाहते हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो न्याय जो है वो लागू हो और जो है ये जाति जनगणना। अरे मेरे बड़े भाई, आप कौन से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो? आप कौन से दलित पिछड़े की बात कर रहे हो? अरे सिंपल सा सवाल है दीपक भैया, सत्ता में रहते हुए आपको यही दलित पिछड़ों की याद क्यों नहीं आई? सत्ता में रहते हुए आपको सामाजिक न्याय समिति की याद क्यों नहीं आई? हम तो उस मुद्दे पे 2017 में कायम थे, हम उस मुद्दे पे 2019 में भी कायम थे। सुभाष यादव, ठीक है, जवाब ले लूं सुभाष यादव, बोलने दीजिए, बोलिए सुभाष यादव, एक सेकंड बोलिए दीपक जी। आज प्रिया जी डिबेट बहुत अच्छी चल रही है, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के विचार आ जाए, सबकी बातें आ जाए, और बड़ा अच्छा लग रहा है सबकी बातें आ रही है। अगर आपस में वाद विवाद ना हो तो देखिए, ऐसा था ना कि जब ये 2022 में आए, 2022 का जब चुनाव था विधानसभा का,
ये उसके पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम इन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जो है वो लागू हो जब सामाजिक सरकार बने। हमारे मैनिफेस्टो में भी था और क्या गवाह की समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो कुछ भी रहा है उसको एक एक करके उनकी जामा पहनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये उसके बाद मेरे साथ आए थे।